गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग एसिड और बेस को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सॉल्ट का सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है, वहां से जा करके आप पढ़ लें यदि नहीं पढ़े हैं तो। सेकेंड पार्ट में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि बेकिंग सोडा को कैसे फॉर्म किया जाता है और बेकिंग सोडा को हम लोग अपने लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वॉशिंग सोडा को हम लोग यूज कहाँ करते हैं और वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग अपने लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। बस इसी पॉइंट पर तो हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कि बेकिंग सोडा को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स इतना समझिए कि जब किसी बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड और जल को जब मिला देंगे तो यह एक तरह का सॉल्यूशन बनेगा ना सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करवा देंगे तब जाकर के हम लोगों को बेकिंग सोडा प्राप्त होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट में दो चीज प्राप्त होता है, एक अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है और दूसरा जो ज्ञान किया जाता है वह बेकिंग सोडा ज्ञान किया जाता है। हम लोग रिएक्शन से इसको समझते हैं सही से, ताकि हम लोगों को समझ में आए क्या है सोडियम क्लोराइड। लिख लेते हैं पहले पॉइंट क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है ना, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जब इसको वाटर के प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब अमोनियम क्लोराइड बनता है। और अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन 3 है और एक हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा तो NH4Cl, और ये क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। किसका, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेकिंग सोडा। बच गया क्या, तो सोडियम बच गया, तो सोडियम लिख देते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहेंगे और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते, लिख देते। कभी कभी पूछा जाता है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होती है या केमिकल नेम क्या होता है। तो केमिकल नेम यदि इसका पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया। इसका केमिकल नेम पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये समझ गए। लेकिन एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस करता है, यानी नंबर काटने के लिए उसको नंबर काटना है तो वह थोड़ा सा एडवांस करता है और क्या बोल देता है कि जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करते हैं तब जाकर के हम लोगों को क्या बनता है, क्या मिलता है, क्या ज्ञान करते हैं हम लोग। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के बाद यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वेपर बन के वाटर निकल जाएगा ना। अब वाटर निकल जाएगा तो डायरेक्ट बच जाता है सोडियम कार्बोनेट। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने के पीरियड में क्या फॉर्म किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इसको हीट किया जाता है, हीट का सिंबल ये होता है। हीट तो हम पहले भी बताएं कि हीट का सिंबल ये होता है, ये तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। जब इसको हम लोग हीट करते हैं हम लोग इसका यूज अभी समझेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज जो है ना कई फॉर्म में किया जाता है। इसका एक यूज किया जाता है पकोड़ा को बनाने के लिए, पकोड़ा जिसको हिंदी में पकोड़ा वगैरह कहते हैं, तो उसको भी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ को, पकवान को बनाते हैं, हीट करते हैं, हमको उसमें आग देना पड़ता है। चाहे गैस से आग देंगे, चाहे लकड़ी से आग देंगे, चाहे कोयला से आग देंगे, कहीं से तो उसको फायर देना ही पड़ता है ना, उसको फ्यूल देना ही पड़ता है ना। तो फ्यूल देने के क्रम
सोडियम में ये हिट होगा और ये सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है और टूट करके यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बच जाता है, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है और एक और गैस बन जाती है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तब क्या फॉर्म होती है, या तो कभी कभी ये दे देगा, ये रिएक्शन खाली प्रोडक्ट छोड़ देगा, रिएक्टेंट दे देगा, इसको तो हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं ना, तो रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा। कभी कभी प्रोडक्ट दे देगा, रिएक्टेंट पूछ लेगा। किसी भी तरह से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग को यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये पॉइंट रही बेकिंग सोडा को किस तरह फॉर्म किया जाता है वो। अब बात है कि इसमें दूसरा चीज़ पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का हम लोग अपने लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण यूज है हमारे लाइफ में। फर्स्ट लाइफ यूज इसका हम लोग समझते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग ताकि उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकें। देखिए, इसका फर्स्ट यूज है बेकिंग सोडा का कि हम लोग किचन में इसका यूज करते हैं। किसको बनाने के लिए? तो मेकिंग पकोड़ा बनाने के लिए। पकोड़ा जो आप लोग पकोड़ा कचौड़ा वगैरह खाते होंगे तो उसको बनाने के लिए बेकिंग सोडा को उसमें डाला जाता है ताकि वो पकोड़ा जो होता है ना फूलता है और वो थोड़ा स्पंजीदार हो जाता है। क्यों? बेकिंग सोडा उसको जो है सो स्पंजीदार बना देता है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि मेकिंग किचन में हम लोग कहाँ पर? इन किचन में हम लोग क्या करते हैं? मेकिंग पकोड़ाज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। टेस्टी पकोड़ाज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब सेकेंड यूज इसका कहाँ किया जाता है? सेकेंड यूज इसका किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी कभी आप होटल गए होंगे, होटल में देखे होंगे कि सब्जी खत्म हो गई, लेकिन बहुत जल्दी सब्जी को तैयार कर दिया जाता है, बहुत जल्दी बना लेता है। आप कभी सोचे कि उतना जल्दी सब्जी क्यों बन गई? क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है और बेकिंग सोडा डालने के बाद जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट को वह बढ़ा देता है बेकिंग सोडा, जिसकी वजह से वह सब्जी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और उस सब्जी को परोस दिया जाता है। फिर जो भी कस्टमर्स लोग आते हैं उसको खिला दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फास्टर कुकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। फास्टर कुकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा, इसका यूज एंटासिड के फॉर्म में भी किया जाता है। अब एंटासिड तो समझ रहे होंगे ना भाई, एंटासिड हम लोग एंटासिड के रूप में कैसे यूज करते हैं? तो एंटासिड एक तरह का बेस होता है। क्या होता है? बेस। और ये बेकिंग सोडा भी एक तरह के बेस के ही फॉर्म में होती है सॉल्ट, बट बेस के फॉर्म में होती है। कैसे? जब हम लोगों का पेट खराब होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं भी गए, खाएं कस के, हमारा पेट जवाब दे दिया, बोला कि अब हम डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, अब मेरी डाइजेशन करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। जब हमारा स्टोमक जवाब दे देती है तब क्या होता है? हम लोगों को अनपच हो जाता है और हम लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आना जाना लगा रहता है। लेकिन उस कंडीशन में हम लोगों को ठीक तो होना है ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि उसी तरह हम लोग छोड़ देंगे और दिन भर में 10-15 बार जाएंगे बाथरूम फिर आएंगे। अब उस तरह यदि छोड़ देंगे तो पता चलेगा 2-4 दिन के बाद हमारा प्राण ही निकल गया, ऐसा पता चलेगा, देखने को भी मिल सकता है। तो उसको हम लोग ठीक करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना। तो जो मेडिसिन बनी होती है वह एंटासिड जो बनी होती है वहाँ भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एंटासिड के फॉर्म में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, या कभी कभी हम लोग बेकिंग सोडा को ही खा लेते हैं। अब बेकिंग सोडा को खाते हैं हम लोग, ये भी पढ़े हैं डाइजेशन सिस्टम में कि ये हमारा स्टोमक, मान ले इस स्टोमक में HCl बढ़ जाता है, HCl, और HCl एक तरह का एसिड है, और एसिड जब बढ़ जाता है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग ऊपर से बेकिंग सोडा को खाते हैं। और बेकिंग सोडा को जब खाएंगे तो हमारा पेट न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो जो भी प्रॉब्लम हो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी ना। तो हम लोग इसका यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड, इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड्स में इसका यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट इसका यूज है फायर एक्सटिंग्विशर्स में।
फायर एक्सटिंग्विशर्स में कहीं आग लगी है तो आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? तो बेकिंग सोडा का। हम लोग लिख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो 4 पॉइंट है, आप लोग 4 पॉइंट को सही से समझ लीजिए, एग्जाम में आएगा तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म किया जाता है और उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। सेकंड क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, ध्यान दीजिए, वॉशिंग सोडा पहले बनता कैसे है उसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग अभी देखें कि सोडियम कार्बोनेट बनाए थे ना, अभी लास्ट इक्वेशन में हम लोग बनाए थे सोडियम कार्बोनेट को। तो जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन जब किया जाता है, क्या किया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन जब किया जाता है तब जा करके हम लोगों को वॉशिंग सोडा बनता है और मिलता है हम लोगों को। कैसे रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा भाई? जब देखें हम लोग सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन हम लोग जब करेंगे तो वाटर के ही प्रेजेंस में करेंगे। किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। तो वाटर के प्रेजेंस में इसको हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ जो रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है वह 10 अणु वाटर को लिया जाता है। कितना? 10 अणु वाटर को। तो 10 अणु वाटर को ले लिए, उसके बाद इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे और रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस इसको जोड़ देना है। जो अलग अलग है ना वो प्लस को हटा करके इसको जोड़ देना, बस हम लोगों का वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, यही तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। यही वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। समझ गए? बहुत ही इजी प्रोसेस है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ज्ञान करने के लिए, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस है हम अपने लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। इसका यूजेज हम लोग समझते हैं। वॉशिंग सोडा का यूजेज इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इसका यूज किया जाता है ग्लास, सॉप और पेपर के इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे ग्लास बनती है तो और सॉप और पेपर्स बनता है तो वहाँ पर ये इसका मतलब पहले समझिए कि वॉशिंग सोडा का मीन्स क्या हो गया? वॉशिंग मीन्स हो गया धोना, सोडा मीन्स धोने वाला। तो इसका मेन वर्क है धोना। मेन वर्क किसका है? धोना। तो ग्लास इंडस्ट्री में या सॉप इंडस्ट्री में या पेपर इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? जो ग्लास होती है ना, तो ग्लास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब उसको बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जो है सो प्योर करने के लिए, वहाँ साफ सफाई करने के लिए भी किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, पेपर में थोड़ा नमी रखने के लिए, ताकि वहाँ नमी रहेगा पेपर में और जिस फॉर्म में हम उसको डालना चाहेंगे उस फॉर्म में वह हो जाए। और हम लोग जो पेपर, जैसे कि हम लोग पेपर खरीदे उसको फिर बेच देते हैं, फिर उसका रिसाइकल होता है ना रिसाइकल। तो रिसाइकल के प्रोसेस में वॉशिंग सोडा को वहाँ डाला जाता है, और जब डाला जाता है ना तो जो भी लिखावट या जो भी डिजाइन होती है उसको भी धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और सॉप के साबुन में इसका यूज किया जाता था। हम लोग लिख सकते हैं कि ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में ये हो गया। सेकेंड हो गया कि वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो हम लोग जब सॉप को वाटर में डुबोते हैं तो क्या सॉप जो है, जिस तरह डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं, कोई भी सर्फ, डिटर्जेंट नहीं समझ रहे तो सर्फ समझ रहे हैं ना, तो सर्फ का हम लोग यूज करते हैं वाटर में तो सर्फ घुल जाता है और वह फैन सा दे देता है। हम लोग सॉप को उसमें डाल देंगे तो क्या वह घुलता है?
नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि वह हार्डनेस को दूर ही नहीं कर पाता। लेकिन ये वॉशिंग सोडा क्या करता है कि वाटर में जो भी हार्डनेस है ना उसको दूर कर देता है और वाटर को जो है सो बना देता है पूरा बंगूर, और वहाँ पर जो है डिटर्जेंट आसानी से घुल जाती है। और हम लोग इसका यूज कपड़ा धोने के लिए भी कर सकते हैं, आराम से इजी से उसको कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड में कि यह क्या यूज़ किया जाता है, तो हार्डनेस को दूर करने के लिए, रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट समझिए। थर्ड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड। सोडियम कंपाउंड को बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। जैसे बोरेक्स आप लोग जानते होंगे, एक अयस्क है एक बोरेक्स, तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड यानी सोडियम कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। जैसे कि सच डेट बोरेक्स, ये बोरेक्स ये हो गया, तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे फॉर्म किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं, लिखते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आप याद रखिए, जिहुआ पे बैठा लीजिए, जिप्सम का फार्मूला, क्योंकि जिप्सम का फार्मूला पूछा भी जाता है और उसी से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग ज्ञान करेंगे। ये बहुत एक इजी प्रोसेस है। यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ज्ञान कर लेंगे ना, याद रहेगा ना, तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ऑटोमेटिक जो है बहुत ईजी वे से उसको ज्ञान कर सकते हैं। और नहीं याद रहेगा तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ज्ञान करने के लिए, इसलिए आप उसको आधे ही कर लीजिए। जिप्सम का फार्मूला होता है, जिप्सम का ZYPSUM, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। जब हम लोग जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से 1.5 यानी वाटर जो है सो रिलीज हो जाती है, वेपर के रूप में रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से भाग जाता है, उसको भगा दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो हाफ अणु वाटर बच जाता है। तो वही हाफ अणु वाटर को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब हम लोग इसको रिएक्शन से समझते हैं कि जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2O है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के पीरियड में क्या होगा कि यहाँ से हाफ अणु 1.5 अणु वाटर निकल जाएगा और बच जाएगा कितना, 1.5 अणु वाटर निकल जाएगा, यानी 1/1/2 H2O ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। बच गया कितना, तो बच गया CaSO4 × कितना बच गया, 2 अणु वाटर है, बट यहाँ पर 1.5 अणु वाटर निकल गया तो बच गया हाफ अणु वाटर, बच गया ना। तो यही हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। इसको POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, समझ गए। इसका यूजेज पूछा जाता है कि इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है कि टॉयज को बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। टॉयज खिलौना, बहुत सारे खिलौने आप देखे होंगे जो बच्चा लोग खेलता है ना, मोटर गाड़ी हो गया, चाहे डोजर वगैरह हो गया, कोई भी बाईसाइकिल वगैरह हो गया, कोई भी टॉयज यदि बच्चा लोग खेलता है तो उसको बनाने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेकिंग टॉयज, टॉयज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में जब किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का कमर टूट जाता है, किसी का कोहनी टूट जाता है, तो आप देखे होंगे कि उसको क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है। और जब प्लास्टर किया जाता है तो ऊपर से
जो दिया जाता है ना, वह एक तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वहाँ पर हड्डियों को ज्वाइंट करने के लिए, किसको? हड्डियों को ज्वाइंट करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज करते हैं। जब तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं करेंगे तब तक वो हड्डी ज्वाइंट ही नहीं होगी, क्योंकि इस हड्डी को कांस्टेंट करना है एक जगह ना। मान ले कि यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, अब डॉक्टर क्या करता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा उसको प्लास्टर कर देता है, करता है ना। और प्लास्टर करता है तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब प्लास्टर करेगा तो ये हड्डी जो है सो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होगा, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होगा, इससे ये हड्डी धीरे धीरे ज्वाइंट होने लगती है, होती है ना ज्वाइंट। तो वहाँ पर डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं हड्डियों को ज्वाइंट करने के लिए। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख देंगे कि ज्वाइनिंग द बोन ऑफ बॉडी, join the bone of body। किसके? बॉडी को ज्वाइन करने के लिए, कोई भी शरीर का जो बोन्स है उसको ज्वाइन करने के लिए, शरीर का जो भी बोन्स है, चाहे कोई भी किसी का भी शरीर है, चाहे कोई एनिमल्स का शरीर रहे, चाहे कोई इंसान का ही शरीर रहे, उसका बॉडी का हड्डी को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसका यूज किया जाता है डेकोरेशन के, कई सारे जो डेकोरेशन किया जाता है ना, तो डेकोरेशन के मटेरियल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका? तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मटेरियल्स को बनाने के लिए किसका? डेकोरेशंस मटेरियल्स को, डेकोरेशंस मटेरियल्स, डेकोरेशंस मटेरियल्स को फॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हम लोग जो प्लास्टर करते हैं दीवारों में, करते हैं ना, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये दीवार है, आप अपने आसपास यदि कहीं घर में ही होंगे तो दीवार होगा, प्लास्टर किया होगा, तो आप देख रहे होंगे कि दीवार का प्लास्टर किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर से वाल पुट्टी भी किया जाता है ना। तो जो वाल पुट्टी किया जाता है वह एक तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसकी वजह से दीवार चिकना चिकना यानी स्मूथ हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वाल्स को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वाल्स को स्मूथ करने के लिए, वाल्स को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये पूरा सॉल्ट का पूरा फॉर्मेट रहा। तो इस तरह से एसिड, बेस एंड सॉल्ट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।